राधे राधे बंधुओं, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बंधुओं, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मोक्षदा एकादशी के बारे में। आज हम जानेंगे पूजा तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि एवं इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय। साथ ही साथ बंधुओं, अंत में हम पढ़ेंगे इस मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष या अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी का तात्पर्य मोह का नाश करने वाली एकादशी से माना गया है, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल पंचांग मतभेद के कारण कुछ पंचांगों में मोक्षदा एकादशी की तारीख 3 दिसंबर तो कुछ और पंचांगों में 4 दिसंबर दी गई है। तो चलिए अब हम जानते हैं सही तिथि के बारे में। बंधुओं, बता दें कि साल 2022 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 3 और 4 दिसंबर को रखा जाएगा। ध्यान दें, एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 दिसंबर प्रातःकाल 5:39 पर। वहीं यह तिथि समाप्त होगी 4 दिसंबर प्रातःकाल 5:34 पर। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा 4 दिसंबर दोपहर 1:20 से दोपहर 3:27 तक। बंधुओं, ध्यान दें कि अगले दिन यानी कि 4 दिसंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोग एकादशी व्रत करेंगे और इसी तरह मोक्षदा एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। चलिए अब हम जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें और फिर घर व पूजा स्थल को स्वच्छ कर पूरे घर व पूजा स्थल में गंगा जल का छिड़काव करें। सबसे पहले भगवान विष्णु प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर उन्हें चंदन का तिलक करें और पीले वस्त्र अर्पित करें। अब प्रतिमा के सामने धूप दीप जलाकर उन्हें तुलसी पत्र, फल और मेवे अर्पित करें और पीले फूलों से उनका श्रृंगार करें। इसके बाद विष्णु मंत्रों का जाप करें और अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती करें। चलिए अब हम जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी उपाय के बारे में। एकादशी व्रत सभी कठिन व्रतों में से एक है। धार्मिक मान्यता अनुसार इस दिन कुछ विशेष कार्यों को करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि आंवले के पौधे में भगवान विष्णु जी का वास होता है। ऐसे में मोक्षदा एकादशी के दिन पर घर पर आंवले का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। बंधुओं, एकादशी के दिन ब्राह्मण और जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुरूप आप दान भी करें। एकादशी के दिन घर या फिर घर की छत पर पीला ध्वज लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। बंधुओं, इस दिन हमें भगवान विष्णु को दूध, दही, शहद, मिश्री, गंगाजल मिलाकर उन्हें समर्पित करना चाहिए। और साथ ही मोक्षदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में कच्चा दूध और गंगाजल चढ़ाएं, क्योंकि मान्यता है कि पीपल के पेड़ में श्री हरि भगवान विष्णु का वास होता है। चलिए बंधुओं, हम जानते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। एक समय की बात है, गोकुल नगर में विघानस नाम का राजा रहता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उसे यह देख बहुत आश्चर्य हुआ। वह प्रातःकाल उठ के ब्राह्मणों के पास पहुंचा और राजा ने ब्राह्मणों को सारा वृतांत कह सुनाया। राजा ने बताया कि उनके पिता उन्हें अपने नरक से छुड़ाने की विनती कर रहे थे। राजा ने कहा कि जब से मैंने यह स्वप्न देखा है, मैं बहुत व्याकुल बेचैन हूँ। मुझे चैन नहीं आ रहा है। मुझे राज सुख, धन इत्यादि कुछ भी सुखदायक नहीं लग रहा। तो कृपया कर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरे पिताजी को नरक से मुक्ति मिल जाए। तो यह सुनकर ब्राह्मण बोले कि हे राजन, समीप ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत नामक मुनि हैं। वही आपको इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हैं। तो राजा मुनि के आश्रम की ओर चल दिए। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत से तपस्वी योग मुनि तपस्या कर रहे थे और वहीं पर
चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत नामक मुनि दूसरे परमपिता ब्रह्म के समान बैठे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे पर्वत नामक मुनि, आपके आशीर्वाद से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन मैं एक विघ्न में भी हूँ, मुझे संशय है। और उन्होंने अपने स्वप्न का सारा वृतांत मुनि को कह सुनाया। इसके बाद पर्वत मुनि ने अपने नेत्र कुछ समय के लिए बंद कर लिए और वह फिर बोले कि हे राजन, मैंने तुम्हारे पिताजी के सारे कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने कामातुर होकर अपनी दूसरी रानी को ऋतुदान नहीं दिया और उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता आज नरक में हैं। तो राजा बोले कि हे पर्वत मुनि, आप कृपया करके मेरे पिताजी को नरक से बाहर निकालें। तो इस पर पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उस उपवास के पुण्य का अपने पिता के नाम का संकल्प ले छोड़ दें और उस एकादशी के पुण्य प्रभाव से आपके पिता की नरक से मुक्ति होगी। और यह सुनकर राजा अपने राज्य को वापस आया। उसने मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत भी किया और उसका पुण्य अपने पिता को दे दिया और उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिली। और वह स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोले कि हे पुत्र, मैं तेरा हमेशा के लिए ऋणी रहूंगा, तेरा कल्याण हो। तो दोस्तों, इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। तो यह थी बंधुओं मोक्षदा एकादशी से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी। आशा करती हैं आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो आप इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। इसे सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।